तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी का वार्म वेलकम है जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। एफबी पे मैं लाइव हूँ, लेकिन अभी एफबी पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कुशल सिंह और मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड हूँ। और अभी अभी मैं आईबीसी गुरुकुल एकेडमी, जो कि नवरत्न आईबीसी भूपेन्द्र साहू सर द्वारा बनाया गया है, उसका मैं सॉरी नवरत्न आईबीसी सिलेक्ट किया गया हूँ। 5 नवरत्न आईबीसी सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से कि मैं एक हूँ। और और बाकी नितिन शर्मा जी भी हैं, नवरत्न आईबीसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ और लोगों का, क्योंकि मेरे में ग्लीच आ रहा है, कुशल सिंह सबका नाम दिख रहा है, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग ज्वाइन होंगे। तो नेक्स्ट है, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ कंसल्टेंट एंड 5+ ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंसी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अकाउंट्स फील्ड में हूँ। 5 साल से ऊपर का मेरा एक्सपीरियंस है। बिजनेस जो ऑफिशियल जो अकाउंटेंसी की नॉलेज होती है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वो उसका मैं हेड हूँ अपने ऑफिस में। नेक्स्ट आते हैं, शुरू करते हैं। एट लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। आप सभी को मेल द्वारा भेज देंगे, जैसे कि मैं हमेशा देता हूँ, एक फ्री ई बुक मोटिवेशनल। तो आगे बढ़ते हैं सर। आज का टॉपिक, हाउ टू एक्सपेंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। देखिए, एक एक बिजनेस होता है, एक बैलगाड़ी होती है, धीरे धीरे चलती है। और एक बिजनेस होता है जो कि एक्सपोनेंशियली, मतलब तीर की तरह जे कर्व के साथ आगे बढ़ती है। तो इसमें फैक्टर्स हमें क्या क्या रिमेंबर करने हैं? दो फैक्टर्स होते हैं किसी बिजनेस के ग्रोथ के, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला फैक्टर होता है एडिशन इन बिजनेस। एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कि एडिशन एडिशन हर साल कुछ वैल्यू जुड़ती जाती है और वो ग्रो करता है। एक बिजनेस ऐसा होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन रेट से ग्रो करता है, जैसे कि फैक्टर वन, एडिशन। एडिशन में क्या है? एडिशन बिजनेस हैज इंक्रीमेंटल ग्रोथ। एडिशन बिजनेस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, जैसे कि 2015 में आप 100% के साथ ग्रो कर रहे थे, 2016 में आपकी ग्रोथ रेट 110% थी, और 2017 में 120% थी। तो ये माना जाएगा कि आपकी बिजनेस इंक्रीमेंटल ग्रोथ पर है। वहीं पर अब बात किया जाए अगर मल्टीप्लिकेशन इन बिजनेस की, तो मल्टीप्लिकेशन बिजनेस हैज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है? जैसे पिछले साल आपका बिजनेस का ग्रोथ था 100%, नेक्स्ट ईयर आपका हो गया 200%, और उसके नेक्स्ट ईयर आपके बिजनेस का ग्रोथ हो गया 300%। मल्टीप्लिकेशन बिजनेस में पावर टू या पावर टी के फैक्टर के साथ ग्रोथ रेट आगे बढ़ता है। व्हाट इज स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी मतलब होता है विस्तार करना या फैलाना या आगे बढ़ना। लेकिन बिजनेस के मॉडल में, बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो व्हेन योर बिजनेस इज ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस। इसमें केवल बिजनेस को स्केलेबल करने का मतलब ये नहीं होता है कि लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले की तरह जो है, दो दुकान अगल बगल खोल लिया और दोनों में ही गुलाब जामुन बैठ के बना रहे हैं, तो वो स्केलेबल बिजनेस नहीं माना जाएगा। स्केलेबल बिजनेस वो माना जाता है जिसमें कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बिना फिजिकल प्रेजेंस के आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी तो लास्ट प्रोसेस है, स्केलेबिलिटी से पहले हमारे पास सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में मैं आगे पॉइंट ऑफ पावर पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। बिफोर स्केलेबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स स्टेप्स टू बी रिमेंबर्ड। तो क्या क्या स्टेप्स रिमेंबर किए जाने चाहिए? लेट्स चेक आउट स्टेप्स फॉर स्केलेबिलिटी। देखिए, देयर आर 3 स्टेप्स टू अचीव स्केलेबिलिटी। किसी भी बिजनेस में स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए पहला स्टेप है सस्टेनेबिलिटी, आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में। दूसरा स्टेप है रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। अगर आपके बिजनेस में रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, तो आप उसको, अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे। और स्टेप थर्ड है स्केलेबिलिटी, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हम आते हैं स्टेप वन में। स्टेप वन में हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? तो सस्टेनेबिलिटी सबसे जरूरी चीज है। इसमें हमारा बिजनेस शुड हैव मिनिमम कॉस्ट वैल्यू। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को एक लेवल पर सस्टेन करके चलना। यानी कि जब आपका बिजनेस स्केल होने से पहले
आपके पास कस्टमर्स हो, आपके माल बिक रहे हो, आपका बिजनेस ग्रोथ पर हो, और आपके बिजनेस सस्टेन कर रहा हो एक लेवल पर, ब्लू ओशन लेवल पर, तो उसमें एक पॉइंट आता है योर बिजनेस शुड हैव मिनिमम कॉस्ट वैल्यू। तो एक लेवल पर जब आप पहुंच जाते हो, जब आपके बिजनेस का प्रोडक्शन ग्रोथ करते करते, इंप्रूव करते करते आपका बिजनेस के जो कॉस्ट वैल्यू हो मिनिमम हो जाती है, तो ये एक पैमाना है सस्टेनेबिलिटी का। दूसरा पैमाना क्या है, योर बिजनेस टू सस्टेन ऑन मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए, शुरुआत में आप पहले स्केल करोगे। जियो ने क्या किया, जियो का एग्जांपल ले लेते हैं। जियो ने यही किया था कि सबसे पहले उसने फ्री में जो है सबको सिम बांटे, वो अपने आप को फ्री में स्केल किया, मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे स्केल किया। मुझे उस वक्त तो जियो घाटे में था, घाटे में वो स्केल कर रहा था। तो एक सेकंड, यस। तो जियो शुरू में घाटे में स्केल कर रहा था, लेकिन बाद में जब लोगों की उसकी आदत पड़ गई, तो वो जो है बहुत तेजी के साथ स्केल किया, और आज हर एक किसी का मोबाइल ऐसा छूटा नहीं है जिसके मोबाइल में जियो का सिम न लगा हो मेरे फ्रेंड्स। देखिए, रिपीटेबल स्टेप आता है इस सस्टेनेबिलिटी के अंदर। आपके बिजनेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जब चालू हो जाती है, जब आपके बिजनेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि प्री डिफाइंड रूल्स ऑफ वर्क्स, जो कि अपने एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को मालूम होता है कि वो इस रिपीटेबल स्टेप ये काम हमें करना है। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अगर चालू होती है तो उनके एक बार उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसके बाद जो है उनका स्केलेबल मॉडल, वो उस पे मॉडल पे काम करते हैं और उनको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उस क्वालिटी के लेवल का जो है उनको प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो रिपीटेबल स्टेप आपका ये होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी में। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ये रिपीटेबिलिटी स्टेप तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा और बिजनेस स्केल तभी कर पाएगा जब तक आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। लास्ट आता है कॉम्पिटेंट मैन पावर। जो आईवीसीज होंगे, वो लीडरशिप फनल की वीडियोस उन्होंने देखा होगा, उसमें ये बताया है डॉक्टर वी बिंद्रा सर ने कि आपकी मैन पावर कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि एक हाई लेवल ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ उनको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनको जो है ऐसा ट्रेन कर दीजिए कि वो कॉम्पिटेंट मैन पावर हो जाए और वो आपका ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी हो जाए। ऐसी कॉम्पिटेंट मैन पावर हो जाए कि वो मैन पावर आपके जो आने वाले आपके कॉम्पिटिशन्स हैं उन लोगों के पास रहे ही ना, यानी कि वो आपको एकदम अलग करता हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो आपका पावर हो जाए, ब्लू ओशन मार्केट हो जाए आपको वो। नेक्स्ट है मैनुअल ऑफ प्रोसेस। मैंने पहले बताया एक मैनुअल ऑफ प्रोसेस होता है जो कि किसी बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी में के ग्रोथ में मदद करता है। कोई भी स्टेप हो, कोई भी प्रोसेस हो, वो उसके मैनुअल्स बनाना होता है। बिना मैनुअल्स के लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, भटक जाएंगे, फार्मूलाज भूल जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाएंगे। तो मैनुअल ऑफ प्रोसेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्टेप टू। स्टेप टू आता है रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल में हम क्या देखते हैं, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस हैज रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल इन सम डिपार्टमेंट। अगर बिजनेसमैन की अगर बात की जाए तो मोस्टली बहुत से बिजनेस में ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि रिपीटेबल स्टेप पे होते हैं, यानी कि उस बिजनेस में कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे किसी बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्शन का काम है तो रॉ मटेरियल खरीदना, उसको गलाना, ढालना, फिनिश करना, उसके बाद सेल करना, यानी लाने से सेल करने के बीच में आपने जो है उसको जो प्रोसेस किया वो तो आपका रिपीटेटिव चल रहा है ना। तो ये कहलाता है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। तो इस मॉडल को अगर आपने ग्रो कर दिया, अगर आपने ऑटोमेशन पे ला दिया, तो ये आपके बिजनेस के स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इफ योर कस्टमर सस्टेन ऑन योर प्रोडक्ट देन रेकमेंड रेवेन्यू मॉडल ऑटोमेटिकली जनरेटेड। रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल ऑटोमेटिकली कैसे, एक और कैसे जनरेट होगा। मान लीजिए आप जो है कि बिजनेस, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन, कोई मोबाइल का आप बैक कवर बहुत सुंदर सा बनाते हैं और आपके हर अलग अलग डिजाइन के मोबाइल के बैक कवर होते हैं। तो वो क्या होगा कि अगर कस्टमर्स को वो पसंद आया, तो मान लीजिए नितिन जी को वो पसंद आता है, तो वो बैक कवर आप वो 4 लोगों के साथ अगर मिलते हैं और वो मोबाइल में दिखता है तो भाई बैक कवर आपने कहाँ से लिया, तो वो वहां से आपको वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा और उसके बाद आपके कस्टमर्स ऑटोमेटिक आएंगे, और जब आपके कस्टमर रिटेन हो गए, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो वो अपने आप रिकवरी रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो जाता है, जिससे कि आपके बिजनेस के स्केलेबिलिटी में बहुत ही हेल्प मिलती है।
नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैं बाद में आगे समझूंगा। पहले मैं बता दूं कि प्रॉफिटेबिलिटी के बिना कोई भी बिजनेस स्केल नहीं कर सकता है। आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस की बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक वीडियो में बताया था कि उस उनका प्रोसेस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सुविधाएं थी, बहुत अच्छा जो है स्केलेबल उन्होंने किया था, लेकिन उनका प्रॉफिटेबिलिटी एरिया बहुत लो था। हाई लो प्रॉफिट पे हाई कॉस्ट पे काम कर रहे थे, इसलिए वो फेल हो गए। तो प्रॉफिटेबिलिटी में दो चीजें आती हैं, एक आता है प्रोडक्ट और एक आता है पीपल। इसका क्या मतलब होता है? प्रॉफिटेबिलिटी आप तभी कमा पाएंगे अपने बिजनेस में जब आपका प्रोडक्ट आपके पीपल से प्लस हो जाए, अटैच हो जाए, जुड़ जाए, इमोशनली एंड फिजिकली। जब आपका प्रोडक्ट के साथ आपके लॉयल कस्टमर बन जाए, पीपल आपके जुड़ जाए, तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस अपने आप हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है सर। तो हाउ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल वर्क, इस पे हम लोग बात करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए ये चैनल चार्ट बनाया है, इसमें तीन चीजें हैं। एक होता है कस्टमर, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है फिक्स्ड कस्टमर बेस। मान लीजिए जियो है, जियो का जो है कंपनी अपना मान लीजिए कि उसने जो है अपना फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन किया है। उस फ्रेंचाइजी मॉडल में उसने जो है उसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में। और वो जो कस्टमर, उस कस्टमर को जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर जो सुविधा दे रही है, वो एक फिक्स्ड कस्टमर बेस बन जाए। यानी कि मुझे जो है इनके यहाँ मैंने अगर कुछ खरीदने जाता हूँ, इस कंपनी का सामान लेता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो एक ऐसा प्रॉफिटेबल एरिया जो फिक्स्ड कस्टमर बेस बन जाए, यानी कि आपके कस्टमर फिक्स हो गए, कि मतलब से इस एज ग्रुप तक के कस्टमर आपके फिक्स हैं और ये आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो ये जब प्रोसेस चल जाता है, एक बार चेन चल जाती है, तो आपका रिकमेंड मॉडल हमेशा अपने आप जनरेट होने लगता है। जैसे कि कोई कस्टमर है, देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई कस्टमर है, कोई सामान लेता है, फिक्स कस्टमर बेस है, फिर सर्विस प्रोवाइडर से लेता है और सर्विस प्रोवाइडर उस कस्टमर को प्रदान करता है। तो ये चीजें ये दोनों के बीच का काम, कड़ी का काम करती हैं, फिक्स कस्टमर बेस। तभी सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच जो है रिलेशन बन पाता है और बिजनेस आपका स्केल करवाता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट गोल्डन स्टेटमेंट है। देखिए क्या गोल्डन स्टेटमेंट कह रहा है कि नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि आपका फिक्स्ड कस्टमर बेस बन गया, तो आपका फिक्स्ड कस्टमर बेस बनने के बाद आपको ये नहीं करना है कि आपको ये आपने सोच लिया कि मेरे कुछ फिक्स्ड कस्टमर हो गए, अब उनको मैं छोड़ के नए कस्टमर बेस को ढूंढूं, नहीं, ये नहीं करना है। पहले जो है आप कभी भी नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर, यानी कि जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, उनके साथ आप जो है डील करिए, उनके साथ उनको सर्व करिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने पोटेंशियल बढ़ाइए और स्केल करिए। तो नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी सर। थर्ड पार्ट आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में गोल्डन स्टेटमेंट दिया गया है कि आपकी सोच क्रांतिकारी रूप से बहुत बड़ी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी यानी कि बहुत बड़ा आप सोच रहे हैं, आपने कुछ सोचा है बड़ा, कि आपको एक स्टेट में जाना है या दो 10 जिलों में जाना है, या और आउट ऑफ स्टेट जाना है, ऑल ओवर इंडिया या और वर्ल्ड में स्केल करना है। तो आपकी सोच क्रांतिकारी रूप से बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपको नया हर समय जो है इनोवेटिव तरीके से सब चीजें सोचनी चाहिए। ये कैसे होगा? देर आर थ्री पार्ट्स इन स्केलेबिलिटी। देखिए पार्ट वन होता है प्रॉफिटेबिलिटी, पार्ट टू होता है प्रोसेस ओरिएंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और पार्ट थ्री होता है स्केलेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। देर इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आपको पहले भी मैंने दिखाया, अभी मैं फिर दिखा दे रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी में आपका प्रोडक्ट और पीपल होता है। जब आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट आपके लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाएगा। यानी कि आपका बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल होगा जब आपका प्रोडक्ट आपके पीपल यानी आपके कस्टमर्स के साथ अटैच हो, उनके साथ इमोशनली फिजिकली अटैच हो जाए और वो बिना झिझक के आपका जो है प्रोडक्ट खरीदें। नेक्स्ट है मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि इफ योर प्रोडक्ट हैज रीच टू पीपल देन दिस विल बी प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके प्रोडक्ट को की लोगों तक रीच है, रीच ये मतलब नहीं है कि दुकान पे सामान दिख रहा है तो रीच हो गया। रीच का ये मतलब होता है कि कस्टमर वो सामान खरीदे और अपने घर पर लाकर उसको कंज्यूम करे। यहाँ पे रीच का मतलब ये होगा। तो the front end and side and of business is more taken care in profitability, but back end side is not taken care.
दो चीजें और हैं, एक फ्रंट एंड साइड होता है, एक बैक एंड साइड होता है, मैं जस्ट बताने वाला हूँ उसके बाद। तो फ्रंट एंड साइड में आप बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी एरिया को देखते हो, पर बैक एंड साइड को इग्नोर करते हो। लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं करना है, आगे देखते हैं क्यों। देखिए फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड को प्रॉफिटेबिलिटी एरिया भी बोलते हैं, जिसमें कि पीपल आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड में आपका प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है। बैक एंड में आपके बिजनेस में जो प्रोसेस हो रहे हैं उसके प्रोसेस को ओरिएंटेशन किया जाता है। प्रोसेस ओरिएंटेशन जस्ट इसके बाद मैं समझाता हूँ आप लोगों को, हम लोग समझेंगे इसको। तो प्रोसेस ओरिएंटेशन पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में देखिए, प्रोसेस ओरिएंटेशन आल्सो कॉल्ड बैक एंड ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी आपका फ्रंट एंड हो गया, और आपका जो ये प्रोसेस ओरिएंटेशन है ये बैक एंड हो गया। ये बैक एंड में काम कर रहा है, बैक एंड में सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखिए, आपके बिजनेस में एसओपीज होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, जो कि आपके बिजनेस में प्रोसेस को एक्टिवेट कल्टीवेट करेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, और आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। सिस्टम्स ऑफ एफिशिएंसीज होंगी, यानी कि ऐसे सिस्टम हो जो उपलब्ध हो, जो लोगों को पर्याप्त हो, वो आपके बिजनेस को, प्रोसेस को बूस्ट करता हो और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करता हो। देखिए क्वालिटी कंट्रोल भी आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। जब तक आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी कस्टमर आपके बिजनेस में प्रोडक्ट पे बेस नहीं, रिटेन नहीं करेगा, रिटेंशन नहीं देगा। और लास्ट में होता है फिजिकल टू डिजिटल, आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज को फिजिकल से डिजिटल लाने का भी कार्य किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके प्रोसेस ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं। देखिए पार्ट 3 आ गया स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में एक लाइन बहुत अच्छा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बोला है कि स्केलेबिलिटी इज एन आउटकम ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन। जब आपके बिजनेस का प्रोसेस ओरिएंटेशन अच्छा होगा तभी आप स्केलेबल कर पाओगे। बिना प्रोसेस ओरिएंटेशन के स्केलेबिलिटी करना संभव नहीं है। इट्स नॉट इजी एंड नॉट पॉसिबल टू स्केल योर बिजनेस विदाउट प्रोसेस ओरिएंटेशन। गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू कैन गेट अदर एंटरप्रेन्योर मेक मनी विथ यू, यू विल बी सक्सेसफुल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिजनेसमैन को अपने फ्रेंचाइजी मॉडल्स और अपने अंडर जो काम करते हैं और अपने कस्टमर बेस को साथ लेकर चलना होता है। तो अपने अपने एंटरप्रेन्योर्स को, अपने डाउनलाइंस को, अगर आप उनको भी पैसा कमाने का मौका देते हो तो आप जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगे और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक स्केल करेगा, वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा, वो अपने आप स्केल करेंगे वो लोग। देखिए सॉलिड आइडिया ऑफ स्केलेबिलिटी, स्केलेबल मॉडल। देखिए स्केलेबल मॉडल में तीन चीज होती है। एक, सबसे पहले अगर आपको बिजनेस अपना स्केल करना है तो सीधा ही बंबई और महाराष्ट्र गुजरात में मत पहुंच जाइए। सबसे पहले अपने लोकल रीच को कैच करिए कि आप अगर मान लीजिए लखनऊ में है या कानपुर में है, तो आप कानपुर में है तो कानपुर में स्केल करिए, लखनऊ में स्केल करिए, जस्ट अगल बगल एरिया में, जिससे कि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट के साथ आपके कस्टमर कितने पेनेट्रेट कर रहे हैं। पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि जुड़ना या रुकना, यानी कि आपके कस्टमर, आपका प्रोडक्ट को आपके कस्टमर कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो आपकी पेनेट्रेशन लेवल क्या है, क्या आपका पेनेट्रेशन लेवल अच्छा है, तो उसके बाद आप आगे का सोचेंगे। देखिए जीरो मिनिमम कॉस्ट पे आप काम करेंगे शुरुआत में, क्योंकि आप बिजनेस स्केल कर रहे हो। शुरुआत में ही अगर आप प्रॉफिट, अगर जियो ने आज शुरुआत में ही 50-50 रुपए का सिम बेचा होता तो शायद वो इसका इतना स्केल ना कर पाता जो कि जिस लेवल पर आज उसने स्केल किया हुआ है। तो नेक्स्ट है आप लोगों के लिए सॉलिड आइडिया ऑफ स्केलेबिलिटी का ही पार्ट है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल का मैं आपको प्रॉफिट बता दूं, चार इसके जो है मेन जो है प्रॉफिट होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अगर आपको मैं खुद कहूं कि आप अपने बिजनेस का पूरा पैसा लगा के खुद जो है मेहनत करके दूसरे ब्रांच में जाके स्केल करिए, तो आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द का काम होगा और आपका सारा सारा जो है पैसा उसी में लग जाएगा और खत्म हो जाएगा, बिजनेस भी नहीं स्केल कर पाएगा, सब कुछ फिनिश। तो इस चीज को हटाने के लिए, रोकने के लिए इस फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया गया है। फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के। सबसे पहला ये डेप्ट फ्री होता है आपको, क्योंकि आप जो है कैपेक्स नहीं लगा रहे हो उस लेवल पर, तो आपको अपने ही पूंजी में जो है काम हो जाएगा। तो डेप्ट फ्री माना जाता है ये। इक्विटी फ्री माना जाता है, यानी कि आप किसी से लोन उधार या डेप्ट फ्री में लोन या उधार नहीं लेते हो, और इक्विटी फ्री में आप जो है किसी के ऊपर जो है बेस नहीं होते हो, आपकी कंपनी जो है इक्विटी फ्री होती है।
थर्ड प्रॉफिट है कैश रिच। आपका बिजनेस कैश रिच माना जाता है, यानी कि जो आपके फ्रेंचाइजी कमाएंगे उससे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है। एक गुड गुड प्रॉफिट और गुड अमाउंट ऑफ शेयर मिलता है, जिससे कि आपको जो है फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत प्रॉफिट होता है। लास्ट होता है प्रॉफिटेबल, जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिटेबल ये बिजनेस होता है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आपको स्केल करना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, फ्रेंचाइजी मॉडल। नेक्स्ट मैं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेस्ट फॉर्मूला। ये आ गया चार्ट, इसको हम लोग करने वाले हैं रिवाइज, मतलब एलेबोरेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेस्ट फार्मूला क्या है, फ्रेंचाइजी को ही लेके चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बेस्ट फार्मूला क्या है? देखिए, तीन कॉलम्स हैं, एक प्रोडक्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और एक रिजल्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का आप फ्रेंचाइजी मान लीजिए, मान लीजिए आपका 10 स्टेट में आपका फ्रेंचाइजी ऑफिस चल रही है। आपका प्रोडक्ट पहला कॉलम पे है और थर्ड कॉलम पे रिजल्ट है। तो पहले अगर बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है या गुड है, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लो है, वीक है, गलत है, उसमें एरर्स हैं, यानी कि सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये रिजल्ट आएगा कि आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इजी सी बात है कि वो कॉस्टली हो ही जाएगा आपके लिए। दूसरा है, अगर आपका प्रोडक्ट खराब है लेकिन आपने उसको इतना अच्छा सा लपेट दिया है, दिखाया पनीर टिक्का लेकिन अंदर निकला आलू की भुजिया बर्गर में, तो हो गया कांड फिर तब। तो रॉन्ग या बैड प्रोडक्ट आपका है, पर आपने अच्छे से उसको पैक वैक करके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू सेंड किया। तो एक बार अगर नितिन जी अगर गए और पिज्जा खा लिए, उसके बाद तो फिर वो पिज्जा कम गया, फिर तो पूरे जो है एरिया में भी 50 लोगों को फैल जाएगा कि नो लॉन्गर सस्टेनेबिलिटी। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, एक बार खराब एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को, तो 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 आपको प्रोडक्ट अगर आप एक बार खराब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है वहां से, और सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। थर्ड लाइन पर आते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फास्ट है, गुड है, तो तीन प्रॉफिट होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था। कैश रिच बिजनेस होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, और सबसे अच्छी बात आपका फास्ट एक्सपेंशन होता है मेरे फ्रेंड्स। बिजनेस का बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन होता है। क्या मैसेज भेज रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड है गोल्डन स्टेटमेंट। लगभग लगभग मीटिंग खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि मेन चीज मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। गोल्डन स्टेटमेंट ये कहता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बेस्ट स्केलेबल मॉडल। सॉरी, आपको अपना बिजनेस का जो बेस्ट स्केलेबल मॉडल है वो डिफाइन करना है, कि आप किस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाना चाहते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी अगर आप आईबीसी हैं तो आपको फ्रेमवर्क में आपको ईएई में मिल जाएंगी। अगर आप आईबीसी नहीं हैं तो आपको यूट्यूब में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप स्केलेबल मॉडल करके सर्च करोगे तो वहाँ वीडियो मिल जाएंगी आपको, और आप सर्च करके देख सकते हो कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपका स्केलेबल मॉडल क्या है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मेरे तरफ से बस इतना ही है मेरे फ्रेंड्स। आपका सरप्राइज गिफ्ट जो आपका ई बुक है आपको ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, मेरे पास सभी की ईमेल है, मैं सबको भेज दूंगा। और थैंक्स टू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। फेसबुक पर कोई लाइव नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं है। तो आपको ये कैसा लगा, आप जो है आप मैसेज में बताइए, मैं मैसेज पढ़ने वाला हूँ। क्या चैट्स आ रहे हैं? नितिन शर्मा जी, यस मॉर्निंग कुशल सर, थैंक यू। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप लोग अपना रिव्यू थोड़ा 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। एक मेरी ये छोटी सी कोशिश थी, मैं जो है लोगों को पास एक थैंक यू चंद्रगुप्ता जी, चंद्रगुप्ता जी थैंक यू, क्योंकि मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे सब कुशल सिंह ही दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या ग्लिच है। थैंक यू, थैंक यू। तो आपकी इजाजत हो तो ये मीटिंग वाइंड अप किया जाए। तो नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट सेशन क्रिएट करूंगा, और इससे अच्छा जो है मैं और अच्छा मॉडल लेके और अच्छा प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा।
और ज़्यादा रीच, और आप लोग सबको सेंड करिए, सब लोग आके ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को, आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों की वॉइस, आप लोग जो है म्यूटेड हो क्या? आप लोग बोल सकते हो अनम्यूट करके। थैंक यू, थैंक यू, हेलो, बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है तो, थैंक यू कुशल सर। हाँ थैंक यू नितिन जी, अच्छा लगा। अरे वो वाली पिज्जा मत खाइएगा जिसमें कि ऊपर पनीर टिक्का लिखा हो, अंदर आलू निकले। नहीं नहीं नहीं, बेफिक्र बिजनेस, रहिए। बिजनेस स्केल नहीं हो पाएगा। हम तो घर का पिज्जा खाते हैं, हम तो घर पे बनाए। एकदम 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 एकदम। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना इतना कीमती समय दिए हैं। जो भी 11-12 लोग ज्वाइन किए हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड बाय बाय।